Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस की है आपकी क्लास 9th के लिए। ये आपके चैप्टर नंबर 3 का ही कंटिन्यूशन है, जो कि परमाणु तथा अणु है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ज्ञान ने क्या पूछा? जिज्ञासा दीदी, मोलर द्रव्यमान क्या है और ये आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है? जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था, अगर मैं आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु दे दूं, तो इसका आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 2 बार ली हुई है तो 16 को 2 बार प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बार थी। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 प्लस 12 आ जाएगा 44 U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट U। ठीक है, जिसमें हम आणविक द्रव्यमान को मापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट पे मापते हैं, U लिखते हैं। और अगर इसी को मैं बोल दूं 44 ग्राम, ठीक है, एक मोल, ठीक है, तो 44 ग्राम पर मोल, ठीक, यही मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। जब हम मोलर द्रव्यमान लेते हैं कि एक मोल का क्या द्रव्यमान है, वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल का क्या द्रव्यमान है, वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और अगर हम द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं तो उसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जब हम मोल में उसको व्यक्त करेंगे तो वो मोलर द्रव्यमान होगा, और आणविक द्रव्यमान क्या है? जब हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो ज्ञान क्या कहता है? जैसा कि हमने अभी तक देखा कि एक पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है। क्या बोला? क्या कहा ज्ञान ने? पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा, मतलब कि उसके भार की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणु की संख्या, अगर हम संख्या से मापें, के आधार पर जानना अधिक सुविधाजनक होता है। और इस मात्रा को मोल द्वारा दर्शाया जाता है कि एक मोल के अंदर जितने भी कण होते हैं, जैसे एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 कण मौजूद होते हैं। तो हम अगर मैं खाली एक मोल कह दूं या 4 मोल कह दूं तो वो आसान पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ कि मैं ये बोलूं 6.022 × 10⁻23 कण मौजूद हैं। एक मोल उसको हम कहते हैं। इसी प्रकार एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसको एक मोल द्रव्यमान कहा जाता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के स्थान इकाई U के स्थान पर G लग जाता है, G ली जाती है। तो ग्राम लगा देते हैं हम, U हटा के हम क्या लगा देते हैं? ग्राम लगा देते हैं। मोलर द्रव्यमान को ग्राम, परमाणु, अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान को हम परमाणु और अणु का द्रव्यमान भी कहते हैं, क्योंकि ये अणु का ही द्रव्यमान होगा और परमाणु का भी द्रव्यमान होगा, जो कि हमने ये निकाला है एक उसका अणु का। चलिए वर्कशीट में आगे देख लेते हैं। मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल, क्या चीज? एक मोल, ठीक, एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान बराबर होता है। उसी आणविक द्रव्यमान के ही बराबर, क्योंकि ये U में मापा जाता है और ये किस में मापा जाता है? ये ग्राम में मापा जाएगा। ठीक है, तो उसी के बराबर होता है। मगर ये है क्या? ये मोल्स है। ठीक है, एक मोल कणों का द्रव्यमान, एक मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? M द्वारा, कैपिटल M। मोलर द्रव्यमान किसके बराबर हुआ? कैपिटल M। एक मोल पदार्थ कणों, एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 × 10⁻23 कण होंगे।
का द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान हमने ले लिया। अब इनका द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, अगर हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम हो जाएगा। हीलियम है, हीलियम की परमाणु जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 4u, तो उसका क्या हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से का द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ के कणों का द्रव्यमान बराबर कणों का आणविक द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, आणविक द्रव्यमान ग्राम में बराबर होता है। किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था, तो उसमें कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड का एक उसमें हो गया 44 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर हाइड्रोजन गैस का ले लिया तो उसका हो गया 2 ग्राम, क्योंकि 2 है और एक हाइड्रोजन का 1 यू होता है, दूसरे का भी 1 यू होगा, तो 1 और 1 2 ग्राम। इसी तरह से और भी अगर किसी पदार्थ का नाइट्रोजन गैस का ले लिया तो नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दूसरे नाइट्रोजन का भी 14, तो ये हो गया 28 ग्राम। ठीक है, तो ये हमेशा निश्चित ही होंगे। ठीक है, ये हमेशा निश्चित ही होंगे। तो किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या को हम हमेशा छोटे n से प्रदर्शित करते हैं और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M से। अब इसके बीच का संबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बीच का संबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोलों की संख्या, अगर मुझे मोलों की संख्या पता करनी है तो हम क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान को भाग कर देंगे मोलर द्रव्यमान से। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है 6 ग्राम। सही, तो मुझको ये बताओ इसके अंदर कितने मोल होंगे, इसके अंदर कितने मोल होंगे। तो मोल निकालने के लिए हम जो सूत्र इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान तो मुझे ये है, और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 ग्राम। तो मैं 6 ग्राम को 2 ग्राम से जब भाग करूंगी, ठीक है, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जो मोलों की संख्या क्या हो गई, वो 3 हो गई। ठीक है, तो हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमेशा जो मोलों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, जो दिया गया द्रव्यमान छोटा m और मोलर द्रव्यमान बड़ा M, इसके बराबर होती है। ठीक, आगे देखते हैं वर्कशीट में। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जल का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना आता है। जल क्या है, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 लिखा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U होता है। ऑक्सीजन का +1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया 16U, तो ये बराबर हो गया 2 + 16 18U। ठीक, तो जल H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हमने आणविक द्रव्यमान निकाला है, ध्यान दीजिए आणविक द्रव्यमान U में है 18U, और यहाँ पर मोलर द्रव्यमान किस उसी में हो जाएगा 18 ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में ले लेंगे मोलर द्रव्यमान को। जल का मोलर द्रव्यमान और 36 जल में मोलों की संख्या। अब जल का मोलर द्रव्यमान तो आपको पता है कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या। अब 36 में मोलों की संख्या पूछिए तो हम वही करेंगे, जो हमको संख्या दे रखी है तो हम उसको मोलर द्रव्यमान से भाग कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारा फॉर्मूला था कि अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी है तो हम दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। जल H2O का मोलर द्रव्यमान 18 दे रखा है, दिया गया द्रव्यमान 36 दे रखा है, इन दोनों को भाग कर देंगे। तो जब इन दोनों को भाग करेंगे तो भाग करके क्या आ जाएगा 2 मोल, कितना आ जाएगा 2 मोल। ठीक, 36 को जब 18 से भाग करेंगे तो। अब इसी तरह से नीचे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अणुओं की संख्या। अब संख्या बतानी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, संख्या। जैसे ही संख्या आ जाए आपके उसमें तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, संख्या का मतलब है ये हमसे नंबर पूछ रहे हैं, मात्रा पूछ रहे हैं कि कितने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मौजूद है, मात्रा पूछ रहे हैं। तो वो 1 मोल में कितने होते हैं 6.0
22 इंटू 10⁻23 1 मोल में होते हैं। तो सबसे पहले हम मोल ही निकाल के इसको करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। हम निकाल चुके हैं 44 ग्राम, ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। कार्बन, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 थी, 12 से इसको गुणा करा, फिर 12 से इसको गुणा करा, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन 2 दे रखे हैं, तो ऑक्सीजन को 2 से यहाँ पे गुणा करा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था, 2 था, ठीक है, तो यहाँ से 2 से गुणा करा, तो 12 प्लस 32 तो कितना आ गया 44 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान कितना है 88 ग्राम। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला कि मोलों की संख्या ज्ञात करने का, कि दिया गया द्रव्यमान अपॉन में भाग करेंगे मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान 44 दे रखा है, तो 88 बटे में 44, 88 बटे में 44, जब इसको भाग करेंगे, ये इसका जस्ट डबल है तो 2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया 2 मोल। ठीक है, मोल निकल गए। जब मोल निकल जाएंगे तो बहुत आसान है, जब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी, एक में कितनी होती है, एक में होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 में कितनी हो जाएगी, इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये निकल कर आ गई 12.044 इंटू 10⁻23। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। बहुत आसान है, आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है। किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान बराबर होता है। इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। N2, N का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14, तो N2 का कितना हो जाएगा, 2 बार N है, तो 14 को 2 बार प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 28 ग्राम हो गया। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं U लिखती तो ये आणविक द्रव्यमान होता, ये क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहे हैं 0.5 मोल, तो 1 मोल में, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए N2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 28 U। मोलर द्रव्यमान, उसी को U को हम G में व्यक्त कर देंगे, ग्राम में व्यक्त कर देंगे, वही मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 28 ग्राम। 1 मोल में नाइट्रोजन मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। तो अगर 1 मोल में इतना है तो 0.5 मोल में कितना होगा, दोनों तरफ 0.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0.5 मोल में N2 का द्रव्यमान 0.5 इंटू 28 ग्राम, जो कि हो जाएगा 14.0। ठीक है, ग्राम, ये 14 ग्राम आ गया। सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, HCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 दे रखा है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 दे रखा है। यहाँ पे देखिए, पहले हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। HCl का, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना दे रखा था हमको 35.5 ये दे रखा था। इन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो 36.5 U आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पर HCl का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, वही जो U है उसको हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे, 36.5 ग्राम, तो ये हमारा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। यहाँ पे मोलों की संख्या आपको बतानी है। जो हीलियम हमने लिया है वो 48 ग्राम ले रखा है, मतलब दिया गया द्रव्यमान, ये दिया गया द्रव्यमान है, मोलों की संख्या पर बतानी है। तो हम 1 मोल में पता कर सकते हैं कि कितना इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो हमको परिकलित करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा। उससे हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, दिया गया द्रव्यमान हीलियम का कितना था, छोटा m जो था वो 48 ग्राम हमें दे रखा था। मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 4U है, तो मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। मोलों की संख्या जो हमें फॉर्मूला बताया था, सूत्र दे रखा था, वो क्या था, मोलों की संख्या बराबर है, छोटा n बराबर है दिया गया द्रव्यमान छोटा m बटे में मोलर द्रव्यमान बड़ा M। तो छोटा n बराबर छोटा m बटे में
बड़ा m, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो n बराबर है, छोटा m किसके बराबर था, 48 ग्राम 48 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान किसके बराबर था, 4 ग्राम। इसको हम दोनों इनको भाग कर देंगे, इसको भाग करेंगे तो 4 के पहाड़े से ही कटेगा ये, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 12 आ गया। तो मोल कितने निकल कर आ गए, 12 मोल। तो 12 मोल 48 ग्राम हीलियम में मौजूद होंगे, 12 मोल 48 ग्राम हीलियम में होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, C2H6 का मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 1U, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 12U। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, ठीक है, इसको बोलते क्या है, इथेन होता है। चलिए इसका मोलर द्रव्यमान परिकलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए C2H6 का आणविक द्रव्यमान पहले परिकलित करेंगे, 2C+6H। यहाँ पे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, तो 2 को गुणा करेंगे 12U से, प्लस 6 को गुणा करेंगे 1U से, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6U आ जाएगा 30U, ठीक है। 24 में 6 जमा करेंगे 30U, तो ये हमारा कितना क्या निकल कर आया, आणविक द्रव्यमान। इसी को अगर हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो C2H6 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, 30 ग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो मोलर द्रव्यमान का कंसेप्ट दे रखा है, आणविक द्रव्यमान का कंसेप्ट दे रखा है, वो अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको रिवाइज करिएगा, उसको दोबारा से करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।